नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के दूसरे लेक्चर के बारे में। पहले लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन और हैबिट और हैबिटेट के बारे में बात किया था। तो आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थात कह लीजिए मार्फोलॉजी और इसकी एनाटॉमी, इसके हम बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लिया जाए दोस्त कि जिम्नोस्पर्म का यह दूसरा लेक्चर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, बाह्य संरचना के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, हम बाहर से देख रहे हैं हमको, तो हमारा शक्ल देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि ये कैसे हैं, गोल मटोल हैं कि नीले पीले धानी बैगनी बसंती, किस प्रकार के हैं। अगर हमको काट दीजिए, फाड़ दीजिए, तो हमारे अंदर किसको लिखा गया है, क्या क्या चीजें हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो वैसे इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेन प्लांट्स बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट बोले तो 2n अर्थात डिप्लॉयड होता है मेरे दोस्त। केवल और केवल एक ही ऐसे पौधे का समूह है जिसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की ही प्लांट्स बॉडी होती है गैमेटोफिटिक। कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। बाकी तो सब कैसे होते हैं मेरे दोस्त? वो होते हैं स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक बोले तो यन हैप्लॉयड। ठीक है, किसमें? ब्रायोफाइटा में। और एक बात और कि अगर इसको हम देखें बाहर से देखें, ठीक है, तो बाहर से जब देखेंगे तो इसको, इसके पौधे को, तो हमको 3 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, अगर मान लीजिए कि इसका पौधा कहाँ गया हो, ये मान लीजिए कि इसका पौधा है, चलिए ये इस तरीके से ये है। ठीक है, अब इसके अगर हम देखें, किसको देखें भाई? इसके प्लांट्स तो यहाँ जो पत्तियां झड़ जाती हैं तो ये इसके यहाँ कुछ चिन्ह बन जाते हैं, तो ये रूट हो गया। ठीक है, क्या होगा? रूट। अब रूट में जैसे साइकस है तो वहाँ कोलेरॉइड रूट हो जाएगा। तो रूट दिख गया और ये दिख गया, स्टेम दिख गया, रूट स्टेम, और ये दिख गया लीव्स। ठीक है, तो इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं। क्या क्या? रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, अब आप सोचेंगे गुरु जी झूठ बोल रहे हैं, सीड भी तो होता है। तो सीड होता है, लेकिन हम यहाँ रूट और स्टेम और लीफ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसकी मुख्य बॉडी कैसे हो गई? स्पोरोफाइटिक हो जाएगी, 2n हो गया। अब रूट के बारे में बात करते हैं, एक एक को पकड़ते हैं। पहले रूट को, फिर स्टेम को, फिर लीफ को। ठीक है, अब रूट के बारे में देखें, रूट की विशेषता क्या है दोस्त? रूट के बारे में समझते हैं। देखिए, रूट के बारे में, इसमें सबसे पहली जो रूट होती है नॉर्मल रूट। कैसे होती है? नॉर्मल रूट होती है, अर्थात कह दीजिए इसमें टैप रूट। कौन सी? टैप रूट, अर्थात जो सीधे मृदा की कहां, पृथ्वी की गहराई में जाती है। देखिए, रूट तो ऐसे समांतर रूट जानते हैं, रूट 2 प्रकार की होती है, टैप रूट, एक एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें या झकड़ा जड़ कहते हैं, और एक होती है टैप रूट जिसे मूसला जड़ कहते हैं, सीधे गहराई में जाती है। और देखिए, जो एडवेंटिटियस रूट होती है, झकड़ा जड़, फाइब्रस होती है, फाइब्रस। अब ये फाइब्रस जो होती है एडवेंटिटियस रूट, वो किसका कैरेक्टर है? वो मोनोकाट का कैरेक्टर है। किसका दोस्त? मोनोकाट का कैरेक्टर है। मोनोकाट में जैसे धान हो गया और क्या हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, इनकी जड़ें कैसी होती? ये इनकी जड़ें होती है एडवेंटिटियस। कैसी होती हैं? एडवेंटिटियस प्रकार की होती हैं। अब बाकी जो आम हो गया, महुआ हो गया, अब देखिए धान को उखाड़ेंगे अगर, तो धनवा तो उखड़ जाएगा, लेकिन अगर हम कह दें आम को उखाड़िए, आम को उखाड़ेंगे ना तो आप की पूरी औकात उखड़ जाएगी, लेकिन आम का पेड़ नहीं उखड़ेगा। हम पपोला की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसे देखते सीड निकला और थोड़ा सा अंकुरण हुआ उसको उखाड़ फेंक दीजिए, नहीं, बड़ा सा विशाल का वृक्ष, समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए, बात कर रहे थे इसकी रूट के बारे में। तो रूट, इसमें नॉर्मल रूट होती है, सामान्यतया कैसी? नॉर्मल रूट है। लेकिन अब यहां एक और आ गया, कोरेरॉइड रूट। कोरेरॉइड रूट, अब ये किसमें होता है? कोरेरॉइड रूट ये होता है साइकस में। किसमें होता है मेरे दोस्त? साइकस में। तो थोड़ा सा हम कोरेरॉइड रूट के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी आखिर विशेषता क्या है। इसको ध्यान दीजिए, जो कोरेरॉइड रूट है ये कैसे होती है? एरियल, मतलब वायवी, वायु, अर्थात मृदा के ऊपर अगर जो भी भाग हो गया उसे कहते हैं वायवी एरियल। ओवल लाइक होता है। कैसा होता है? ओवल लाइक होता है। और एक बात और है, यहां एपोजियोट्रॉपिक होती है। कैसे होती है? कोरेरॉइड रूट एपोजियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक नहीं, जियोट्रॉपिक मतलब तो गुरुत्वाकर्षण सीधे कहां लगता है? केंद्र की ओर, पृथ्वी की केंद्र की ओर रखता है। तो इस सामान्य जड़ों से थोड़ा सा इसका हट करके है। और देखिए,
कह दीजिए कि जियोट्रॉपिक नहीं, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नहीं बल्कि निगेटिव जियोट्रॉपिक, अर्थात ये कैसे चलती है, इसको कहते हैं एपोजियोट्रॉपिक प्रकार की होती है, अर्थात सामान्य जड़ों के विपरीत चलती है। कहाँ होती है, देखिए जैसे ये पौधा हो गया, अभी मैंने बताया साइकस, साइकस में देखिए अब यहाँ पर गोचू मोचू टाइप की आ जाती है, गोचू मोचू टाइप की, ऐसे तो इसी को कहते हैं कौन सी जड़, कोलेरॉइड रूट। तो ये एपोजियोट्रॉपिक, ये क्वेश्चन आ भी चुका दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। अगली खास बात यह है कि डाइकोटोमोसली ब्रांच बनाती है। क्या बनाती है, डाइकोटोमोसली ब्रांच किसे कहते हैं, इसकी जो जड़ होती है कुछ इस तरह से देखिए ऐसे संरचना बना लेती है। अब यहां से निकली अगली संरचना तो ये ऐसे संरचना हो गई, फिर यहां से निकल रही है अगली संरचना तो ये ऐसे संरचना हो गई। मतलब ये देखिए डाइकोटोमोसली, मतलब इसमें कितने, दो इसमें ब्रांचेस हो जाती हैं, डाइकोटोमोसली ब्रांच होती है। और अगली खास बात क्या है कि हैव इंडोफाइटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कोलेरॉइड रूट में, इसमें कॉर्टेक्स भाग में नील हरित शैवाल होते हैं, इनका संबंध होता है, अर्थात इसके अंदर होते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको कहते हैं इंडोफाइटिक एसोसिएशन। क्या कहते हैं, इंडोफाइटिक एसोसिएशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इसमें। अगली खास बात देखिए, जो पाइनस से आता है क्वेश्चन, वो बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए पाइनस, थोड़ा सा करेक्टर इसको ध्यान दीजिए। पाइनस में देखिए, इन पाइनस किसमें, साइकस की बात कोई किया, उसमें जो है कोलेरॉइड रूट है, ठीक है, और एसोसिएशन कैसा था, इंडोफाइटिक था। अब यहां पाइनस में क्या है कि रूट एसोसिएटेड विथ फंगस कॉल्ड माइकोरहाइजा। माइकोरहाइजा बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि उच्च कुल की पौधों के जड़ों के साथ कवक का संबंध ही माइकोरहाइजा कहलाता है। उच्च कुल की पौधों के जड़ों के साथ कवक का संबंध माइकोरहाइजा कहलाता है। तो यहां पर अब ये समझिए कि पाइनस जो है, पाइनस की रूट के साथ भी फंगस का जो एसोसिएशन हो जाता है संबंध, उसको कहते हैं माइकोरहाइजा। तो माइकोरहाइजा जो कंडीशन है किसमें है, पाइनस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां पर कैसा होता है, ये इक्टोट्रॉफिक होता है। कैसा, इक्टोट्रॉफिक, तो उसके रूट के बाहरी संरचना के साथ जुड़ जाता है, वो फंगस उसके स्ट्रक्चर पर, उसके बाहर से उस पर उपस्थित होता है, इक्टोट्रॉफिक होता है। अगर उसके जड़वा के अंदर घुस जाएगा तो उसे कहते हैं इंडोट्रॉफिक, ठीक है। तो अगली बात देखिए, अगला पॉइंट है कि आरोकेरिया माइकोरहाइजा इज इंडोट्रॉफिक। देखिए यहां पर माइकोरहाइजा कैसा है, इक्टोट्रॉफिक है। कैसा है, इक्टोट्रॉफिक है। अब यहां माइकोरहाइजा कैसा है, इंडोट्रॉफिक है। किसमें, एरोकेरिया में। एरोकेरिया एरोकाना को तो मंकी पजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इसको कहते हैं मंकी पजल। क्या कहेंगे, इसको कहते हैं मंकी पजल भी कहते हैं। किसको, एरोकेरिया एरोकाना को कहते हैं मंकी पजल। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आता है। फिलहाल यहां एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि पाइनस में अगर पूछेगा कि माइकोरहाइजा कैसा होता है, इक्टोट्रॉफिक, और अगर एरोकेरिया में पूछ लिया तो कैसा, इंडोट्रॉफिक, ठीक है। चलिए अगली खास बात क्या है, यहां देखिए डबल स्टार लगाया हमने, इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। इन टैक्सोडियम डिस्टिकम, ठीक है, टैक्सोडियम डिस्टिकम में क्या होते हैं, निमेटोफोर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्त, निमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें, टैक्सोडियम डिस्टिकम में। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, निमेटोफोर्स अर्थात श्वसन मूल, ठीक है। अगली बात देखिए, अब थोड़ा सा रूट के बारे में हो गया, अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्त, हम बात करेंगे स्टेम के बारे में। तो चलिए स्टेम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए स्टेम जो है, स्टेम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए साइकस है, अगर क्या है साइकस, ये साइकस, ये साइकस, समझ रहे हैं, ऐसा आ गया साइकस, ठीक है। जनरली देखिए वैसे स्टेम तो जनरली कैसा होता है, एरियल होता है। एरियल का मतलब वायवी होता है, वायवी, वाय में अर्थात मृदा के ऊपर के जो भाग है तना वाला, उसे कहेंगे एरियल, एरियल होता है। लेकिन अब यहां कुछ शर्त है। शर्त क्या मतलब, किसमें कैसा होता है, प्रकृति जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। जेमिया पिग्मिया सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म था, जेमिया पिग्मिया। तो जेमिया पिग्मिया में जो स्टेम होता है वो होता है अंडरग्राउंड। कैसा होता है, अंडरग्राउंड। और इसी बात को आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। और साइकस में कैसा होता है, जो स्टेम साइकस में हो कैसा होता है, अनब्रांच। इसको कहते हैं अनब्रांच। इसको क्या कहते हैं, अनब्रांच। जैसे गन्ना है ना, गन्ना, गन्ना तो देखे होंगे, ये गन्ना, ये गन्ना, ये गन्ना, समझ रहे हैं। अब गन्ना को देखें, गन्ना में तो गन्नी नहीं निकल आती है इससे कि और गन्नी हो गई और गन्ना हो गया, ऐसे नहीं, सीधे एक है तो एक ही है, ठीक है। इसे कहेंगे अनब्रांच, समझ रहे हैं। क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहेंगे हम अनब्रांच। अब पाइनस में कैसा होता है, ब्रांच होता है। जो स्टेम होता है ब्रांच होता है। और इसके साथ साथ किसके, जिंगो में भी, जिंगो में भी जो स्टेम है वो ब्रांच होता है, ठीक है। पाइनस और जिंगो में स्टेम कैसा होता है, तना, ब्रांच, शाखित होता है। और साइकस में अन ब्रांच होता है। और जेमिया पिग्मिया में अंडरग्राउंड होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है दोस्त, देखिए इन मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म डॉर्फिज्म
ऑकर्स ड्यू टू विंड वेलोसिटी एज पीसीआर। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, बोना टाइप का हो गया। ठीक है, तो किसमें हो गया भाई, जैसे पीसीआर में। अगली अब बात करेंगे हम, स्टेम हो गया, रूट की बात खत्म कर लिया, स्टेम की बात खत्म कर लिया, एक्सटर्नल चल रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब बात करते हैं लीफ के बारे में। किसके बारे में, लीफ के बारे में बात करते हैं। तो देख लीजिए लीफ के बारे में भाई, लीफ क्या, पत्ती पत्ती पत्ती। लीफ में भी माइक्रोफिलस और मेगाफिलस, मतलब छोटी पत्ती बड़ी पत्ती, छोटी पत्ती माइक्रोफिलस, बड़ी पत्ती मेगाफिलस। तो ऐसा समझिए में भी हो सकती है, छोटी हो सकती है और बड़ी हो सकती है, समझिए। अब यहां एक अगली बात और है, अगली बात क्या है कि मोनोमार्फिक अथवा डाइमार्फिक, मतलब एक रूप की भी पत्तियां मिल सकती हैं, दो रूप की भी पत्तियां मिल सकती हैं। एक रूप मोनोमार्फिक, डाइमार्फिक द्वि रूप, ट्राइमार्फिक तीन रूप, पॉलीमार्फिक बहुरूपी, बहुरूपी तो आप ही लोग भी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक डाइमार्फिक में एक स्केल लीफ होती है और एक होती फोलियोज लीफ। अब देखिए स्केल लीफ क्या है, अब फोलियोज लीफ क्या है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर बांस देखते हैं कि अगर ग्रो कर रहा है बांस, तो एक होता है इसके बड के ऊपर ऐसे लगी होती है जिसमें छोटे छोटे से रोए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बैम्बू जब यहां से चलती हैं, ये ब्रांच निकली, अब यहां से जो पत्तियां लगती हैं, इसमें पत्तियां लगती हैं जो हरी हो जाती हैं, इसे कहते हैं फोलियोज लीफ। और ये ब्राउन होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेती हैं, ये ब्राउन होती हैं, इसे कहते हैं स्केल लीफ। क्या कहते हैं, स्केल। और ये प्रोटेक्शन का काम करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और मजा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से जब बांस की ये पत्तियां निकलती हैं, घेरे रहती है, वो यहीं लगा लीजिए थोड़ा सा ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बिना चाहते हुए भी डांस करना शुरू हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया हो जाती है इसमें। तो स्केल लीफ क्या करती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है, ब्राउन भूरे रंग की होती है, डेसिडुअस मतलब झड़ने वाली, मतलब ये नहीं कि हमेशा लगी रहेंगी, अब चल रही फिर झड़ जाएंगी। क्या करेंगी, झड़ जाएंगी। ठीक है, ये झड़ने वाली हैं। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। जैसे जो स्टेम ग्रो कर रहा है उसको क्या करती है, पहले चिपकी रहती तो उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है, सुरक्षा। जो फोलियस लीफ है, फोलियस लीफ लार्ज होती, बड़ी और ग्रीन होती, हरे रंग की होती हैं। फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या काम है दोस्त, इनका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। किनकी, फोलियस लीफ की। ठीक है, जो हरे रंग की होती हैं, कैसी होती है, हरे रंग की होती हैं, इनका काम है प्रकाश संश्लेषण करना। अगली बात करते हैं पत्ती में वेनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्त, वेनेशन की बात करते हैं। देखिए वेनेशन क्या है, पत्तियां तो ऐसे कई प्रकार की होती है। ठीक है, अब वेनेशन क्या है इसको समझिए। कुछ पत्तियों में आपने देखा होगा इस तरीके से स्टाइल, इसमें ऐसा देखा होगा पत्ती, और कुछ पत्ती जो है आपने इस तरीके से देखी होगी, इस तरीके से, 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 मतलब ऐसी पत्ती देखा होगा। ठीक है, ये मोनोकाट का कैरेक्टर है। और इसमें देखा होगा ऐसे, फिर चलेगा गोचू मोचू ऐसा। ठीक है, इस तरीके से फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, फिर इसमें से निकलेगी, फिर इसमें से निकलेगा, फिर इसमें से निकलेगी, फिर इसमें से निकलेगा, मतलब इस तरीके से हो गया। तो ये है वेनेशन, वेन्स हैं, वेन्स हैं, ये भी वेन्स हैं, दोनों में अंतर एक दिख रहा है। इसमें चल रहा है जालिकावत बना दिया तो इसे कहेंगे रेटिकुलेट। क्या कहेंगे, रेटिकुलेट कहेंगे। और सॉरी रेटिकुलेट, रेटिकुलेट हो गया जालिकावत। इसमें पैरेलल चल रहा है, एक भी क्रॉस नहीं है, तो इसे कहेंगे पैरेलल टाइप की, किसे, समानांतर प्रकार की हैं। और ये जालिकावत हैं, कैसी हैं, जालिकावत सिरा विन्यास है। और ये कैसे है, ये है बिल्कुल कैसा है, समानांतर है। तो आप समझिए वेनेशन इसी को कहते हैं, इसमें सिरा विन्यास। ठीक है, अब कैसे हो सकता है, में भी हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, रेटिकुलेट इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का किसमें होता है, जैसे नीटम में। किसमें होता है मेरे दोस्त, ये होता है रेटिकुलेट प्रकार का वेनेशन, किसमें होता है नीटम में। किसमें, नीटम में। और पैरेलल कैसे, पैरेलल प्रकार का किसमें होता है, जैसे वेलवेटसिया में। पैरेलल कैसे होता है, किसमें, वेलवेटसिया में। जैसे कुछ पत्ती ऐसे भी देखा होगा, 5 तो चलिए निकाल देते हैं। अब यहां से ऐसे भी पत्ती देखा होगा, देखा होगा, देखा होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यहां से। ठीक है, अब ये इस प्रकार की भी पत्ती देखा होगा, इस तरह से भी देखा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा हवा लेने वाला पंखा बनाया होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी तो क्रॉस नहीं है, ये भी कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल हो गया। एक होता है डाइकोटोमस, जैसे जिंगो में, डाइकोटोमस द्विशाखित हो जाती है, किसमें, जिंगो में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसको हटा दे जिससे इंपॉर्टेंट वाला बहुत वीआईपी दिखे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल मिडरिब
किसमें होता है? साइकस में एक सिंगल मिडरी होती है इसकी पत्ती में, नो वेनेशन इन साइकस। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस वेनेशन साइकस में नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साइकस में वेनेशन नहीं होता है, इस तरीके से सिरा विन्यास नहीं मिलता है। लीफ में भी पत्ती और कैसे हो सकती है? बाइफेशियल द्विसतही, नीडल लाइक बाइफेशियल हो सकती है, अथवा नीडल लाइक मतलब पिच्चे आकार, सूजा के आकार की हो सकती है, और अथवा बाइफेशियल मतलब दो इसमें फेस होते हैं उल्टी सीधी, समझ रहे हैं। और नीडल लाइक पत्ती किसमें होती है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जैसे नीडल लाइक होती है पाइनस में, किसमें होता है? पाइनस में होता है, ठीक है, नीडल लाइक लीफ होती है। अगली खास बात क्या है? आइदर सिंपल, या तो सिंपल होगी और पिनेटली कंपाउंड, या तो पत्ती सिंपल होगी या तो पिनेटली कंपाउंड होगी। पिनेटली कंपाउंड जैसे इसका एग्जांपल क्या है? साइकस, ठीक है, साइकस की पत्ती होती है पिनेटली कंपाउंड, पाइनस में कैसी होती है? नीडल लाइक होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है उसकी तरफ बढ़ देते हैं। चलो भाई देखिए अगली खास बात, अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। किसकी बात करने वाले हैं दोस्त? अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसके आंतरिक संरचना के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, इंटरनली स्टील इज यू स्टील। इसमें जो इंटरनल स्टील होता है आंतरिक रूप से कैसा? यू स्टील। स्टील का मतलब क्या? इसमें स्टीलर सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहां पर भाई टेरिडोफाइटा से तो स्टीलर सिस्टम डेवलप हुआ था, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, समझ रहे हैं? तो यहां पर भी आ गया स्टील सिस्टम, ठीक है, इंडोडर्मिस फिर जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, तो यहां पर स्टील सिस्टम डेवलप है। तो इंटरनल स्टील इज यू स्टील प्रकार का होता है, सत्य प्रकार का, प्रोटो स्टील नहीं होता। कैसा होता है? यू स्टील होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्राइकीड। जाइलम किसका बना होता है? ट्राइकीड का। अभी देखिए वेसल्स एब्सेंट, वेसल्स एब्सेंट। भैया मेरे भाई मेरे दोस्त इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट फाउंड इन नीटम, भाई वेसल और किसमें पाया जाता है? बट फाउंड इन नीटम इफेड्रा वेलवेटसिया। नीटम विफेड्रा वेलवेटसिया में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यही से क्वेश्चन बन जाता है, यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली बात देखिए, वेसल्स हैव बॉर्डर्ड पिट। वेसल्स में क्या होती हैं? बॉर्डर्ड पिट होती हैं, स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बॉर्डर्ड पिट होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बॉर्डर्ड पिट। फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, जाइलम के बारे में हो गया। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, बेसल एब्सेंट होती है, बट किसमें पाई जाती है? नीटम इफेड्रा वेलवेटसिया में। फ्लोएम देखिए, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ स्यूसेल एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ स्यूसेल एल्ब्यूमिनस सेल, बट कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट। यहां फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होती है? एब्सेंट होती है, ये बात को भी ध्यान रखना। अगली खास बात, इन रूट्स वैस्कुलर बंडल रेडियल, जड़ में वैस्कुलर बंडल वैसे भी जानते हैं रेडियल प्रकार का होता है। जाइलम एक्सार्च होता है, कैसा होता है? एक्सार्च एंड डाई आर्च टू पॉली आर्च, मतलब डाई आर्च से पॉली आर्च तक होता है। अगर हम वुड की बात करें दोस्त, यहां पर थोड़ा सा वुड को भी ध्यान रखिए। वुड, इसमें लकड़ी है तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है वुड, ठीक है, यह क्वेश्चन तक पूछ ही लिया जाता है। वुड में भी, वुड इनमें लकड़ी कैसे हो सकती है जिम्नोस्पर्म में? तो समझिए दो पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं दोस्त? 2 पॉइंट हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2 पॉइंट है, ठीक है। कौन पॉइंट हैं? एक तो है मेनोजाइलिक और एक है पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक 2 पॉइंट्स हैं। तो मेनोजाइलिक वुड क्या है? वुड इज सॉफ्ट एंड पोरस। जब लकड़ी कैसी हो? सॉफ्ट हो और पोरस हो तो उसे कहते हैं मेनोजाइलिक। जैसे किसकी लकड़ी? साइकस की। साइकस इसका एग्जांपल है, ठीक है, कौन? साइकस। और पिक्नोजाइलिक वुड किसे कहते हैं? वुड इज कंपैक्ट एंड हार्ड। जब वुड कैसी होती है? कंपैक्ट होती है और हार्ड होती है, तब उसे कहते हैं पिक्नोजाइलिक। और यह किसमें पाई जाती है? पाइनस। देखिए पी से पिक्नोजाइलिक, पी फार पिक्नोजाइलिक और पी फार पाइनस, ठीक है, पी फार पाइनस। पीपी तो पीपी का मतलब पाइनस में पिक्नोजाइलिक होता है, तो दूसरा आप समझ जाइए कि मेनोजाइलिक किसमें होता है? साइकस में होता है, ठीक है, साइकस में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है? इन साइकस वैस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन पिक्चर लाइक मैनर, ठीक है। साइकस में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो किस मैनर में होता है? व्यवस्थित होता है, वो होता है पिक्चर लाइक मैनर में अरेंज होता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है दोस्त? इसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है उसको देखिए।
अब बात करते हैं लीफ में। लीफ की आंतरिक संरचना जो देखते हैं उसको ध्यान रखिएगा। लीफ की बात करते हैं तो लीफ में देखिए में भी हाइपोस्टोमेटिक जो पत्ती है वो कैसी हो सकती है, हाइपोस्टोमेटिक हो सकती है अथवा एम्फीस्टोम हो सकती है। कैसी, हाइपोस्टोमेटिक हो सकती है अथवा एम्फीस्टोम हो सकती है। हाइपोस्टोमेटिक का मतलब क्या है, मींस दैट इज, इसका मतलब क्या है कि स्टोमेटा ऑकर्स ऑन लोअर एपिडर्मिस। जब स्टोमेटा केवल कहां हो, लोअर एपिडर्मिस में हो। जब स्टोमेटा केवल कहां पाया जा रहा हो, लोअर एपिडर्मिस में पाया जा रहा हो, पत्ती के लोअर एपिडर्मिस में हो, तब उस प्रकार की जो पत्ती है वो कहलाती है हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। और हाइपोस्टोमेटिक पत्ती किसमें पाई जाती है, साइकस में। ऐसे ही क्वेश्चन तो घुस के पूछता है, अंदर से पूछता है। इस बात को बिल्कुल गौर करने वाली ये बात है। अगला जो है एम्फी। एम्फी मतलब आप समझ रहे हैं कि उभय, मतलब उभय मतलब कहां, दैट इज ऑन बोथ सरफेस। बोथ सरफेस पर भी पाई जाती है, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। जब दोनों पर होता है, कौन दोनों पर होता है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जब दोनों पर होता है तब उसे कहते हैं क्या, एम्फीस्टोम। ठीक है, दोनों सरफेस पर होता है। जैसे किसमें, पाइनस में। किसमें मेरे दोस्त, पाइनस में। ठीक है, अब थोड़ा स्टोमेटा कितने प्रकार का होता है इसको देखते हैं कि आखिर स्टोमेटा इसमें कितने प्रकार का होता है। देखिए स्टोमेटा कितने प्रकार का होता है इसको समझिए। हैप्लोचेलिक, सेडेंटोचेलिक, इस बात को पढ़ा था। स्टोमेटा कितने प्रकार का, दो। एक तो है हैप्लोचेलिक, दूसरा है सेडेंटोचेलिक। ये क्या है, हैप्लोचेलिक और सेडेंटोचेलिक, इसको समझिए। व्हेन बोथ गार्ड सेल ओरिजिनेटेड, गार्ड सेल किसे कहेंगे, गॉड सेल किसे कहेंगे, गॉड सेल किसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे, इसे कहेंगे। सब्सिडरी सेल हो गया, सब्सिडरी सेल हो गया, सब्सिडरी सेल हो गया, ये गार्ड सेल है। ठीक है, जब कह रहा है कि बोथ गार्ड सेल, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, कह रहा है बोथ, when both guard cells originate from common mother cell। जब दोनों गार्ड सेल कॉमन मदर सेल से जब क्या हो, ओरिजिनेट हो, तो उस प्रकार का जो स्टोमेटा होता है कहलाता है हैप्लोचेलिक। और हैप्लोचेलिक प्रकार का स्टोमेटा किसमें किसमें होता है, साइकस में होता है, पाइनस में, जिंगो में, इफेड्रा में, टैक्सस में। ठीक है, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, जिंगो, टैक्सस में। और सेडेंटोचेलिक जो होता है स्टोमेटा वो क्या है, व्हेन बोथ गार्ड सेल, जब दोनों गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल के साथ साथ सब्सिडरी सेल भी ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन मदर सेल। मतलब गार्ड सेल तो ओरिजिनेट ही हो कॉमन मदर सेल से, उसके साथ साथ सब्सिडरी सेल्स भी जर्मिनेट हो कॉमन मदर सेल से, तब उसे कहते हैं सेडेंटोचेलिक। और इस प्रकार का स्टोमेटा किसमें, सॉरी, इस प्रकार का स्टोमेटा किसमें, नीटम में और वेलवेटसिया में। ठीक है, नीटम और वेलवेटसिया में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का। तो दोस्त इसका जो साइकस का आज का जो दूसरा लेक्चर था दोस्त, तो इसको आज इस लेक्चर यहीं तक। ठीक है, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं बिल्कुल बता दिया है आपको। और प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द हम लेकर के आने वाले हैं। अब इसका तीसरा जो लेक्चर होने वाला है रिप्रोडक्शन। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।